हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप असम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं सो यू आर एट द राइट प्लेस। आज का ये वीडियो देखने के बाद असम टेट के सिलेबस से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। आपके मन में कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन होगा तो ये आज के इस वीडियो में आप सबको मिलने वाला है। तो बिना टाइम गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, जो न्यू व्यूअर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बता दो कि यह वीडियो आप अभी क्लासेस चैनल पर देख रहे हैं। मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं सीटेट 3 टाइम्स, असम टेट 2 टाइम्स के साथ साथ एचएस टेट खुद में क्वालिफाइड हूँ। और इसी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आज मैं आपको बताऊंगी और पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट या फिर असम टेट की तैयारी करें तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिलेबस से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पेपर 1 का सिलेबस जो कि क्लास 1 to 5 का है। तो यहाँ पे आपका टोटल 5 पोर्शन होता है। 5 पोर्शन में सबसे पहले आपका आता है पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ से आपका 30 मार्क्स का आएगा। एंड नेक्स्ट आता है लैंग्वेज 1 30 मार्क्स का, जो कि आपका मल्टीपल होता है। आप जो भी आपका लैंग्वेज 1 उसके अकॉर्डिंगली आप चॉइस कर सकते हैं। जैसे आसामीज़ रहा तो आसामीज़ ले सकते हैं, बोडो, बंगला या फिर हिंदी, जो भी सब्जेक्ट है आपका। यहाँ से आपका कुल 30 मार्क्स का आएगा। एंड नेक्स्ट आता है लैंग्वेज 2 जो कि कंपल्सरी होता है, इंग्लिश। ये आपको एनी हाउ लेना ही पड़ेगा। तो ये आपका 30 मार्क्स का यहाँ से रहा। एंड नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से आपका 30 मार्क्स का रहेगा। एंड नेक्स्ट इन्वायरमेंटल स्टडी मीन्स इन्वायरमेंटल साइंस, यहाँ से आपका 30 मार्क्स का। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे तो 150 मार्क्स का होता है आपका एग्जाम। इसमें आपको 90 मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी के लिए रहना पड़ेगा और 83 मार्क्स आपको रिजर्वेशन के लिए, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, जिसमें आपको इसमें 55% और उस जनरल कैटेगरी के लिए आपको 60% चाहिए। तो आप देखेंगे हमारा सिलेबस 1 बाय 1 करके। तो इसमें सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का देखेंगे सिलेबस, जिसमें आपका देखेंगे कि पहला जो हमारा होता है कंटेंट चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन 6 to 11 ईयर्स ग्रुप। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है। एंड नेक्स्ट आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें आपका बायोलॉजिकल, हेरिडिटी, साइकोलॉजिकल एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है डायमेंशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें आपका फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड मोरल, ये सब पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है क्या डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, ये पढ़ना है आपको। अब आता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जैसे कि कॉन्सेप्ट एंड एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ना है। इंट्रा एंड इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द वेरियस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हैबिट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड देयर असेसमेंट, ये आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में आपका कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, जैसे कि इसका जो पर्सनैलिटी का जो आपका डेफिनेशन हो जाएगा, उसका टाइप्स आ जाएगा। उसके अलावा इसका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनली, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, कॉन्डक्ट डिसऑर्डर एंड कॉज एंड रिमेडीज, ये सब पढ़ना है आपको। इसके अलावा आपको पढ़ना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के अंदर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, ये पढ़ना पड़ता है आपका। ये रहा आपका फर्स्ट सेक्शन इसका। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है जिसके प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग में आपको क्या पढ़ना है, जैसे मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग पढ़ना है। इसके अलावा मैच्योरेशन एंड रेडीनेस फॉर लर्निंग, मोटिवेशन एंड लर्निंग, मेथड ऑफ लर्निंग, मेजर लॉ ऑफ लर्निंग विद देयर एजुकेशन इम्प्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा इसका आता है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है हमारा कॉग्निटिविज्म, जो कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, ये पढ़ना है। एक कंडीशनिंग जो क्लासिकल एंड ऑपरेंट होता है वो पढ़ना है। एंड नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ना है। अब इसके अलावा आपको पेडागोजी के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। पेडागोजी में आपका पढ़ना पड़ेगा जैसे कि नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, children with special needs, inclusive education and understanding children with learning difficulties and behavior problems, ये सारा पढ़ना है आपको। अब नेक्स्ट आता है जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग। इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे टीचिंग एज ए प्लान एक्टिविटी, फेज ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, ये पढ़ना है आपको। ये फेज 3 फेज जो होता है हमारा, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेज। इसके अलावा आपको डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग, जैसे कि लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, हेरिस्टिक मेथड, कॉन्सेप्ट ऑफ टीएलएम एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये भी पढ़ना है आपको। एंड नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, ये भी पढ़ना है। अब नेक्स्ट आता है क्लासरूम मैनेजमेंट। इसमें रोल ऑफ टीचर एंड द स्टूडेंट्स, लीडरशिप क्वालिटी ऑफ टीचर, टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट आता है क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसमें आपको रोल ऑफ टीचर एंड द स्टूडेंट्स, लीडरशिप क्वालिटी ऑफ टीचर, टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट। उसके अलावा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर टीचिंग एंड द कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग। इसमें आपका इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, ये पढ़ना है आपको।
ये रहा हमारा पेडागोजी का सिलेबस। अब नेक्स्ट हमारा जो कि पेपर 1 में जो लैंग्वेज आता है आपका, वो चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे असामीज़ है तो आपका ये असामीज़ का हो गया, आपका हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आता है। तो हम यहाँ पे आपका देखेंगे, जैसे नेपाली भी देखिए इसका होता है, ये भी आपका चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। देखेंगे अब नेक्स्ट हिंदी का, जो कि आपका ये भी 30 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले कंटेंट ए का देखेंगे। कंटेंट ए में देखिएगा आप कि जो अवो, जिसे हम कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बोलते हैं, इसमें आपका अपठित गद्य रहता है, अपठित पद्य भी रहता है, या फिर उच्चारण संबंधी ज्ञान ये भी रहता है, जिसमें आपको पढ़ के उसमें आंसर आपको टिक लगाना होता है। नेक्स्ट देखेंगे कवि, लेखक और रचना विधा। इसमें आपको कुछ रचना दे देगा, पूछेगा कौन इसके कवि हैं या फिर कौन लेखक हैं, या फिर कोई कवि या लेखक का नाम दे दिया जाता है कि इसमें पूछा जाता है कि इन लेखक के या फिर कवि के रचना कौन से। इस तरह से मैंने इसका ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं, तो आप उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आता है हमारा 2 नंबर में ही आपका नेक्स्ट आता है होना क्रिया का रूप। ये भी आपका आता है एग्जाम में। नेक्स्ट 3 नंबर में जो क्या है, वर्णमाला, शब्द, शब्दभेद, वचन, लिंग, मुहावरे, कहावतें, विपरीत शब्द और लोकोक्तियाँ। ये सब का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं स्पेशली आसाम टेट के लिए मैं प्रैक्टिस सेट भी दूँगी, आप लोग वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। अब आता है हमारा 2 नंबर में वाक्य शुद्धिकरण एक आता है, संयुक्ताक्षर का ज्ञान। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम आसाम टेट में ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आया था। एंड नेक्स्ट है बर्तनी ज्ञान। बर्तनी ज्ञान का भी आपका होना चाहिए, कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, शब्द का आता है। एंड नेक्स्ट कंटेंट है भाषा शिक्षण की विधियाँ, जो कि मेथोडोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाता है 1 नंबर में भाषा का स्वरूप, अर्थ, परिभाषा, भाषा की प्रकृति, भाषा का विकास पढ़ना है। एंड नेक्स्ट इसका पढ़ना है आपको विभिन्न स्तरों पर हिंदी का प्रयोग, प्रथम भाषा, तीसरी भाषा के रूप में हिंदी, हिंदी बोलने और लिखने का अभ्यास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आता ही आता है, 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा यहाँ से। भाषा और कौशलों का, जैसे कि व्यवहारिक रूप का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भी आपका रहता है। अब नेक्स्ट आ जाता है जैसे कि आपका 4 में आपका यहाँ पे दिया है क्या कि पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय, दृश्य, श्रव्य उपकरण, शिक्षण उपकरण और भाषा की दृष्टि से उपयोगी और सहयोगी क्रियाएं, ये भी आपका रहता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन, जिसमें आपका मूल्यांकन की धारणा, जो कि आपका कॉन्सेप्ट, उसका डिफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। निरंतर सामग्रिक मूल्यांकन, उत्तम परीक्षा की विशेषता, ये सब पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। एंड नेक्स्ट आता है क्या मौखिक मूल्यांकन, प्रश्न पत्र का निर्माण और उपलब्धि परीक्षा अभिलेख, ये सब आप लोग का एग्जाम में, जैसे कि पेडागोजी के अंदर में ये सब आता है आप लोग का। ये रहा आपका 30 मार्क्स का हिंदी सिलेबस। अब नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज 2 का जो इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है आप वो देख लीजिए, इंग्लिश का क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले आपका आता है पेडागोजी। पेडागोजी सेक्शन से आपका आ जाता है लैंग्वेज टीचिंग का डेवलपमेंट ऑफ 4 स्किल्स, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो 4 स्किल्स है इसको आपको ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, जो कि प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ द लैंग्वेज फंक्शंस, ये भी पढ़ना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट आता है लर्निंग एंड एक्विजिशन। 4th नंबर में है आपका वोकाबुलरी डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। 5th में आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन इंग्लिश, ये भी पढ़ना पड़ेगा। एंड 6th में कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट। ये आपका तो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर कोई भी आपका पेडागोजी, ये सब सेक्शन से आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट ये सब रहता ही रहता है। बस फ़र्क ये पड़ता है कि आपका क्या सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चंस पूछता है। ये अब नेक्स्ट है इसका असेसिंग द 4 स्किल, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है ना। अब देखेंगे हम मेथड्स देखेंगे। तो मेथड्स में क्या क्या आता है, आपका अप्रोचेस आता है, मेथड्स, टेक्निक एंड स्ट्रेटेजीज, ये सब आता है आपका। अब आपका इसमें आता है ग्रामर। ग्रामर का आप देख लीजिए, ग्रामर में क्या क्या आपका आएगा, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। ग्रामर में आपका पार्ट ऑफ स्पीच आता है। पार्ट ऑफ स्पीच जैसे यूज ऑफ नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये रहेगा। सेकेंड नंबर आपका रहेगा जम्बल्ड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। 3rd नंबर आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, टेंस, ये रहेगा। 4th में आपका वर्ब्स, फ्रेजेस रहेगा। 5th में आपका आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स रहेगा। एंड 6th में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स रहेगा। एंड 7th में आपका प्रीपोजिशन। उसके बाद आपका पंक्चुएशन रहता है। पंक्चुएशन के बाद आता है आपका क्वेश्चंस पैटर्न, जिसमें आपको व्हाट, व्हाई, हुम वगैरह वगैरह। तो इसमें आपका क्वेश्चंस टाइप का रहेगा और टेक क्वेश्चंस भी आपका रहेगा। 10th में आ जाएगा सेंटेंस पैटर्न रहेगा कि पूछ देगा कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, कौन सा सेंटेंस है, उस टाइप का पैटर्न रहेगा, या फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस रहेगा। अब आ जाएगा आपका 11th में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म रहेगा। 12th में आपका आ जाएगा कनेक्टर लिंकिंग वर्ड, जैसे कि यूज ऑफ बट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये रहा आपका इंग्लिश का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा बचता है मैथ्स का। मैथ्स का भी आप देख लीजिए मैथ्स में क्या क्या आने वाला है। तो नंबर्स, आपका नंबर से क्या क्या रहेगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट नंबर, प्लेस वैल्यू,
फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन और नंबर्स, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वगैरह। फैक्टर्स एंड मल्टीपल रहता है, और प्राइम फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ, स्किप काउंटिंग, ग्रुप काउंटिंग, कंपैरिजन, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स इन रियल लाइफ, यूनिटरी मेथड एंड एवरेज, ये सब रहेगा। एंड नेक्स्ट आता है फ्रैक्शन में। आपका फ्रैक्शन में रहेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन आता है। एंड नेक्स्ट आता है आपका परसेंटेज एंड देयर यूजेस। ठीक है ना, ये रहा आपका फ्रैक्शन से। नेक्स्ट मोनी से आप लोग ये सब रहेगा। और फोर्थ नंबर में आप लोग का ज्योमेट्री से क्या क्या रहेगा देख लीजिएगा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से ये सब चीज़ रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट डाटा हैंडलिंग से क्या क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन टू डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, पिक्टोग्राफ, बार डायग्राम, पाई चार्ट एंड ड्रॉ इन्फ्रेंस, ये सब रहेगा। एंड इसका और भी एक रहता है, जैसे कि आईसीटी से दे देगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग मैथमेटिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इन टीचिंग मैथमेटिक्स, ये भी रहेगा। यूजेस ऑफ आईसीटी टीचिंग मैथमेटिक्स, ये सब रहता है। ये आपका ये रहा मैथ्स का पेडागोजी। अब नेक्स्ट हमारा आता है ईवीएस। ईवीएस को भी हम लोग देख लेते हैं, ईवीएस में क्या क्या आने वाला है। तो ईवीएस में आपका चिल्ड्रन इन्वायरमेंटल नियर एंड फार, ये देख लीजिएगा। आपका जो इसमें रहेगा टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट। इसमें आपका नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे बायोटिक एंड एबायोटिक, इसके अंदर आ जाएगा आपका प्लांट्स, एनिमल इन सराउंडिंग, इकोसिस्टम जैसे पॉन्ड, ग्रासलैंड एक्सेट्रा, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्या टेरिटरी कंज्यूमर, ये सब रहेगा आपका। अब आ जाता है सोशल एंड मैनमेड इन्वायरमेंट। यहाँ पे आपका आ जाएगा फैमिली, हाउस, नेबरहुड, सोशल इंस्टीट्यूशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, गांव पंचायत एंड नेबरिंग स्टेट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब रहेगा आपका। अब फेस्टिवल से भी आता है आपका, स्टेट एंड नेशनल का फेस्टिवल से भी यहाँ से आपको क्वेश्चन एराइज करेगा। स्टेट का कौन कौन सा है, असम का दे दिया, उड़ीसा का दे दिया, या बिहार का, उत्तर प्रदेश का, आपका हरियाणा का, ये सब से आपका क्या स्टेट वाइज पूछेगा, या फिर आपका नेशनल वाइज भी पूछ लेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा सम सोशल इशू, क्या होता है रहेगा, इलिटरेसी, चाइल्ड लेबर, सोफिस्टिकेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब भी दे देगा आपका। और नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल एंड चाइल्ड्स नीड्स। यहाँ से आपका एयर से रिलेटेड क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, ये सब दे देगा। वाटर से रहेगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर एंड यूजेस ऑफ वाटर। सोयल से दे देगा आपका सेम, फूड से भी सेम वैसे ही दे देगा। प्लांट से भी आपका दे देगा कल्टिवेटेड प्लांट्स विद द मेडिसिनल वैल्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन इकोलॉजिकल, इस तरह से बैलेंस इसका आ जाएगा। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स इन द डिफरेंट इन्वायरमेंट, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आता है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ से आपका आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये देख लीजिएगा, जैसे कि फ्लोरा फौना, इंडिजिनस एंड रेयर स्पेसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये माइग्रेटरी बर्ड्स, ये सब आपका जो लेटेस्ट है ये सब नॉलेज गेन कीजिएगा, क्योंकि आप पुराना चीज़ सीखेंगे तो यहाँ से आपका जो करंट अफेयर्स रिलेटेड जो होता है वो सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड सेफ्टी मेजर, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह, ये सब चीज़ें। अब फर्स्ट एड एज सेफ्टी मेजर, हेल्थ केयर एंड क्लीननेस, ये रहेगा आपका। इस तरह से यहाँ से आपका इन्वायरमेंट से रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, लगने से स्क्रीनशॉट मार लीजिए और यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये आपका देखिए पेपर 2 में भी रहेगा और पेपर 1 में। बहुत सारा ऐसा ईवीएस और एसएसटी का जो सिलेबस है बहुत सारा सेम है, ये सब इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ असम एंड इट्स फ्रीडम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका 1, 2, 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आप लोग ये चीज़ कहाँ से फॉलो करेंगे, जो क्लास 1 to 5 जो ईवीएस बुक है हमारा असम गवर्नमेंट की तरफ से, आप उन सारे बुक्स को फॉलो करिएगा, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। लेकिन लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वहाँ से थोड़ा हट के आया था, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलर क्वेश्चन आता ही रहता है, इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग को पढ़ के फ़ायदा नहीं है। आप लोग उन सारे बुक्स को भी फॉलो करिएगा, और इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ आप लोग क्या करंट अफेयर्स टाइप का सीखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन से हमें ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है पोल्यूशन से एयर, वाटर, सोइल, इट्स इम्पैक्ट एंड मेजर टू प्रिवेंट, ये सब पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। अब हमारा ईवीएस का जो पेडागोजी होता है, पेडागोजी से आपका क्या क्या आएगा, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड अप्रोचेस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, नेचर एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसके अलावा आपका आईसीटी से भी यहाँ से भी क्वेश्चंस रहेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इन टीचिंग इन्वायरमेंटल साइंस, जैसे कि आपका उसमें आईसीटी का मैथ्स का भी था, इस तरह से यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब आपका आईसीटी से क्वेश्चंस दे देगा। ज़्यादा यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चंस रहता है। तो ये रहा आपका ईवीएस का पेडागोजी। तो हमने क्या क्या
डिस्कशन किया, पेडागोजी देखा 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का हमने लैंग्वेज 1 जो था, लैंग्वेज 2 का भी 30 मार्क्स का देखा। उसके बाद मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का देखा और पेडागोजी 30 मार्क्स, टोटल हमारा 150 मार्क्स का हो गया। आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। हालांकि इस चैनल पर आप लोग को प्रिपरेशन भी कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल को फॉलो करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।